और भाई साहब, कैसी चल रही है आपकी पैकिंग? पैकिंग? हम कौन सा तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं जो हमें पैकिंग की जरूरत है? अरे भाई साहब, लगता है कि आप समाचार वमाचार देखते नहीं। इसीलिए तो हम आपके लिए अखबार लाए हैं। ये लीजिए और पढ़िए कि आजकल क्या चल रहा है। खबर खबर खबर, इस साल की सबसे दर्दनाक खबर। एक औरत ने आशिक के साथ मिलकर कर दिया अपने पति को नीले ड्रम में पैक, वो भी सीमेंट डालकर। सूत्रों का कहना है कि पत्नियों के गुस्सा होने पर आए दिन होते रहते हैं ऐसे कांड। अतः आप सभी पतियों से निवेदन है कि अपनी पत्नियों की हर एक मांग पूरी करें। वह जितना हो सके उतना खुश रखें, नहीं तो क्या पता अगला नंबर आपका हो। सुन लिया भाई साहब, अब पता चला हम किस पैकिंग की बात कर रहे हैं। हट, ये पकड़ो अपना अखबार और निकल जाओ यहाँ से। ऐसी फालतू की खबर सुनाकर हमें डराने आए हो? अरे मेरी पत्नी तो एकदम गाय है, गाय। अरे जो औरत ठीक से बच्चों का टिफिन पैक नहीं कर सकती, वो भला एक हट्टे कट्टे इंसान को क्या पैक करेगी? ये कोई आलतू फालतू खबर नहीं, एकदम 100% सही खबर है। अरे जब से मैंने ये खबर सुनी है तब से मैं पूरी रात भर जागता हूँ, ताकि कहीं मेरी पत्नी भी मेरा यही हाल न कर दे। हाँ बच्चा हो सकता है। आज काल के बिटियन का कौनो भरोसा नहीं है कि कब काव कह दिए। सही कही टिल्लू के अम्मा, आज का समय वह बहुत खराब है। इंसान बस खाली रुपया चिन्हत है। जब तक है रुपया तब तक है रिश्ता, वकरे बाद मैं किसका तू किसका। ये लो, आ गई भाभी जी। ये सुबह सुबह मुंह उठा के बैग लेके कहाँ गई थी? अरे भाई साहब, आराम से, थोड़ा प्यार से बात कीजिए, नहीं तो कहीं अगर भाभी जी गुस्सा हो गई तो फिर अंजाम तो आपको पता ही है। ए जी, वो क्या है कि गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो बाजार एसी खरीदने गई थी। यहाँ मेरी पूरी जिंदगी की ऐसी तैसी हो रखी है और तुम्हें एसी खरीदने की पड़ी है? साला यहाँ 4 पैसा आता नहीं और वहाँ तुम 40 रुपए उड़ा देती हो। तुम्हें पता भी है कि रुपया कमाने में कितनी मेहनत लगती है? धीरे बोलिए भाई साहब, धीरे, आवाज नीची करके बात कीजिए। जब से ये ड्रम वाला कांड हुआ है ना, तब से सभी मर्दों में डर का माहौल है और एक आप है जो बेशर्मों की तरह बोलते ही जा रहे हैं। लगता है कि आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। जी इस बार 40 नहीं, उससे थोड़े ज्यादा रुपए खर्च हो गए हैं, पूरे 40,200। वाह महारानी वाह, मतलब 40,000 तो ऐसे बोल रही हैं कि जैसे रोड पर कटोरा लेके बैठने से आसमान से टपक जाएगा 40,000। अब महारानी मंथरा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम जान सकते हैं कि आपने इतने सारे पैसे कहाँ फूंक दिए? लगता है कि आज इनके ऊपर यमराज सवार हैं। अब भगवान ही जाने कि क्रियाक्रम आज ही होना है या कल। भाई साहब, काहे अपनी मौत को अपने पास बुला रहे हैं? शायद आपको पता नहीं कि एक औरत से उसके खर्चे का और एक आदमी से उसकी कमाई का हिसाब मांगना कितनी गलत बात है। अरे चुप करो यार तुम दोनों, डरपोक कहीं के। तुम दोनों मर्द नहीं, सबसे बड़े चूहे हो, चूहे जो अपनी अपनी पत्नियों से डरते हो। भले ही हम सब चूहे हैं, लेकिन अगर डरने से जिंदगी बच जाए तो डरने में क्या बुराई है। अब अगर आपका मन हो महारानी तो हिसाब देंगी या पंडित बुलवाएं मुहूर्त देखने के लिए? आप भी बहुत मजाक करने लगे हैं आजकल। भला इसमें पंडित क्या करेगा? और अगर बात रही हिसाब की तो सुनिए, 40,000 में से 35,000 तो सिर्फ एसी लाने में ही खर्च हो गए। चलो ठीक है, बाकी के 5,200 कहाँ गए? जी बाकी पैसों में से 5,000 का एक नीला ड्रम और 200 रुपए का तेज धार वाला चाकू खरीद लिया था मैंने। देख लीजिए भाई साहब, तेज धार वाला चाकू, नीला ड्रम, जरूर ये सब सामान भाभी जी आपके लिए ही लाई हैं। अरे मुझे तो लगता है कि इस कांड के अगले शिकार आप ही होने वाले हैं। बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी बाकी जिंदगी सही सलामत कट जाए।
ठाक सही सलामत रहेगी जिंदगी। अरे जब मौत खड़ी दरवाजे पे तो क्या हो जाए भागे से। अब तो इनके पास गिन चुन के केवल 2 ही रास्ते बचे हैं अपनी जान बचाने के लिए। बताओ क्या जमाना आ गया है। साला एक मामूली से ड्रम की वजह से मर्दों की नींद उड़ी पड़ी है और अपने ही घर में अपनी जान बचाने के लिए नए नए तरीके खोजने पड़ रहे हैं। बताओ भैया, तुम रास्ता बताओ, बाकी उस पे चलना न चलना इनका काम है। देखो भैया, पहला और सबसे आसान रास्ता ये है कि भाई साहब भाभी जी को तलाक दे दें। इस तरीके से इनका कुछ रुपया चला जाएगा, लेकिन कम से कम जान तो बच जाएगी। हाँ भैया, बात तो सही है, पैसा जाए लेकिन जान ना जाए। चलो ये तो पहला रास्ता है, बाकी दूसरा रास्ता। अब भैया दूसरा रास्ता बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये रास्ता इनके लिए बहुत कठिन हो सकता है। अरे तुम रास्ता बताओ, बाकी वो कठिन है या आसानी हमें तय करना है ना। दूसरे रास्ते में आपको ही ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। इस दुनिया में लड़का पैदा होना ही पाप है। सारी जिंदगी बस टेंशन और परेशानी में ही गुजर जाती है। बचपन में पढ़ाई का टेंशन, बड़े हो जाओ तो कमाने का टेंशन, शादी ना हो तो टेंशन, शादी हो जाए तो परिवार चलाने का टेंशन, बुढ़े हो जाओ तो बीपी शुगर का टेंशन। बस इसी में बीत जाती है हम मर्दों की जिंदगी। जब समाज ही हमारे साथ भेदभाव कर रहा है तो फिर किया ही क्या जा सकता है। हर जगह औरतों के लिए कानून है, सुविधा है, कुल मिला के औरतों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन हम सब का क्या, जैसे दुनिया नचाती है वैसे नाचते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए भी कोई नियम कानून होने चाहिए, कुछ कायदे होने चाहिए। अरे एक पहले का समय था जब घर में पतियों का बोलबाला हुआ करता था, और एक आज का समय है जब पति बोलने के लिए तरस जाता है। मैंने तो सोच लिया है मैं अपने लड़के को जिंदगी भर कुंवारा रख लूंगा, लेकिन कभी उसकी शादी नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाएंगे अपने लड़के की शादी? क्यों क्या भाभी जी, आजकल शादी कम कांड करने का तरीका ज्यादा लगता है। आज शादी करवा दो, कल खबर आती है कि औरत अपने आशिक के साथ भाग गई। फिर किसी दिन खबर आती है कि औरत ने आशिक के साथ मिलकर पति को ड्रम में सीमेंट डालकर पैक कर दिया, जैसा कि आज आप भाई साहब के लिए ड्रम खरीद के लाई हैं। आपसे किसने कहा कि मैं ये ड्रम इनके लिए लाई हूँ? अरे ये ड्रम तो मैंने गेहूं रखने के लिए खरीदा है। वो क्या है कि आजकल घर में चूहे बहुत हो गए हैं ना, तो गेहूं को चूहों से बचाने के लिए ही मैंने ये ड्रम खरीदा है। क्या? इसका मतलब मैं बच गया? लेकिन वो चाकू? अरे जी, ये तो सब्जी काटने के लिए लाई हूँ। वो पुराना चाकू टूट गया है ना, इसीलिए। धन्य हो महारानी, धन्य हो, बहुत बहुत आभार आपका। बधाई हो भाई साहब, बधाई हो। आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है जो मौत के मुंह से आप बाहर आ गए। और नहीं तो क्या, अब इसी खुशी में पार्टी तो बनती है। नहीं, बात खुशी की तो है, पार्टी तो होगी, और वो भी बम्पर, और उसके खास मेहमान तुम दोनों ही रहोगे। वाह भाई साहब वाह, दिल खुश हो गया। तो बताइए कब करनी है पार्टी? कब क्या, चलो अभी करते हैं।